काशी गए, मथुरा गए, हरिद्वार गए, प्रयाग गए, हर जगह जाकर के भ्रमण कर रहे थे। मृत्यु लोक पे यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। मृत्यु लोक पे भ्रमण करते करते देवर्षि नारद बाबा जी जो वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन यमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखा एक बड़ी सुंदर नारी, बहुत सुंदर स्त्री, और उसके पास में दो बुढ़े लेटे हुए हैं। और जो सुंदरी थी वो बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन अपने मन से थोड़ा भावुक थी, उदास थी, दुखी थी। देवर्षि नारद बाबा अपना बीड़ा लेकर के पहुंचे तो देखा कि सुंदरी बहुत दुखी है, बहुत उदास है। तो जब नारद जी ने कहा, देवी पहुंचे और कहा, देवी अरे आप उदास किस लिए है? तो देवी ने सर्वप्रथम देवर्षि नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद जी ने सिर्फ आशीर्वाद दिया और नारद जी ने पूछा, देवी आप तो बड़ी उदास लग रही हैं, दुखी लग रही हैं, कारण क्या है? और ये पुरुष आपके पास में लेटे बुढ़े कौन है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने एक शब्द बोल दिया है, कुछ गलत बोल दिया? सुंदरी रोने लगी कि हे प्रभु, हमें लगता आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। देवर्षि नारद बाबा कहने लगी, देवी मैंने आपको नहीं पहचाना सच में, तो आप बता ही दीजिए कौन है फिर। अगर मैंने आपको नहीं पहचाना, पहचानने में भूल करी, तो आप बता दीजिए कि मैं कौन हूँ और ये पुरुष कौन है आपके पास लेटे। सुंदरी कहने लगी, हे महाराज मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? सुनो प्रभु, कि मैं हूँ लौकिक, कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं। सुनो महाराज, मैं कौन हूँ? कोई साधारण इस संसार रूपी कोई स्त्री सुंदर नारी नहीं हूँ। देवर्षि नारद बाबा ने कहा, कौन हो देवी? थोड़ा अपना परिचय दीजिए। कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, नहीं लौकिक। सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। और सुनो महाराज, द्वापर में भी बड़ी चर्चा थी, त्रेता में भी बड़ी चर्चा थी, लेकिन इस कलयुग के आते ही मैं कोई लौकिक यानी कि लोक की कोई सुंदरी नहीं हूँ, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, मैं भक्ति हूँ। और जो बुढ़े हमारे पास में लेटे, ये कौन? ओ यहाँ दोनों ज्ञान विराग रूपो, यहाँ दोनों ज्ञान विराग रूपो मेरे बेटे कहलाते हैं।
कि मैं नहीं हूँ लौकिक, मैं कोई साधारण से लोक की सुंदरी नहीं हूँ, यानी कि इस धराधाम की संसारिक कोई सुंदरी नहीं हूँ। आपने मुझे पहचानने में भूल कर दी। मैं भक्ति हूँ प्रभु, भक्ति। और जो ये मेरे पास में बुढ़े जो लेटे हैं, आप कहते हैं कि इन्होंने कोई अपशब्द तो नहीं की कहा, ये कोई बुढ़े ऐसे वैसे कोई बुढ़े नहीं है, ये प्रभु मेरे दो ज्ञान वैराग्य बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। द्वापर में भरी जवानी थी, यानी कि द्वापर और त्रेता में, क्योंकि द्वापर त्रेता में ज्ञान वैराग्य सभी करना चाहते थे कि नहीं, सभी भगवान का भजन करना चाहते थे, सभी वैराग्य रूप हुआ करते थे, सभी के हृदय में भक्ति हुआ करती थी। माना कि कलयुग में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान बहुत कम लोगों के पास। तो जिस चीज की चर्चा नहीं होगी, जिस चीज की एक उदाहरण है, जैसे कि कुआं है, कुआं जानते हो जिससे जल निकाल के पीते थे पहले के लोग। आज तो घर घर में समरसेबल व्यवस्था है, हैंडपंप व्यवस्था है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, कुआं हुआ करते थे, माताएं जल कुआं से लाती थी। वो कुआं अगर किसी भी गांव में बहुत सारे कुआं हैं, हर एक कुएं से सभी सब जल निकाल करके पीते हैं, लेकिन एक ऐसा कुआं हो जिसमें कोई पानी ही ना भरे, जिसमें कोई पानी नहीं भरेगा, तो वो कुआं गंदा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? एकदम जैसे कि उसका अंत आने वाला हो, उसमें हरी हरी देखा होगा काई भी लग जाती है, न जाने कितना कूड़ा करकट, और वही जब वो हमेशा के लिए वही पानी बहा रहेगा तो वो कीचड़ बन जाएगा कि नहीं? जो बहता रहता है तो एक धारा गई दूसरी नहीं आई, दूसरी गई तीसरी नहीं आई। जब एक जगह पानी का जमाव हो जाएगा, ना इधर से उधर होगा ना उधर से इधर होगा, तो वो बताओ कीचड़ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो उसी प्रकार कलयुग में ज्ञान वैराग्य, बहुत सारे लोग थे ज्ञान वैराग्य का रूप लेकर के, बहुत लोग मानने वाले थे ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन इस जैसे कलयुग लगा ना, तो कलयुग में कोई ज्ञान कोई वैराग्य करना ही नहीं चाहता। ज्ञान का मतलब जो ऐसा वैसा ज्ञान नहीं जो आजकल चलता है, विदेशी भाषा, यानी कि हमको विदेशी भाषा का ज्ञान हो गया, इंग्लिश का ज्ञान हो गया, या उर्दू का ज्ञान हो गया, फारसी का ज्ञान हो गया, तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। नहीं, भाषाओं का ज्ञान होना ये कोई ज्ञान नहीं होता है। इस भगवत कथा का ज्ञान होना, वैराग्य होना, इसको बहुत बड़ा ज्ञान कहते हैं। तो सतयुग में, त्रेता में ज्ञान वैराग्य की जगह जगह कथाएं हुआ करती थी, ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं हुआ करती थी, लोग मानते थे, बहुत सारे वैराग्य हुआ करते थे भक्त। लेकिन इस कलयुग में कोई ज्ञान वैराग्य करना ही नहीं चाहता, कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। कैसा ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान, अपने ग्रंथों का ज्ञान। मैंने कहा ना, आजकल की नवयुवा पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत मिले है ना, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप से फुर्सत मिले, तब तो वो भगवत रूपी कथा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना? तो महाराज वही भक्ति माता कहती है, सतयुग द्वापर में तो इनकी बहुत बड़ी चर्चा थी, लेकिन जैसे कलयुग लगा, मानो कि ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे ने घेर रखा, ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे ने घेर लिया। कहने का मतलब वही, जो कुआं हमेशा नहीं चलता है वो बूढ़ा हो जाता है, कीचड़ के समान हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी
वस्तु का, कोई भी वस्तु है अगर आप एक जगह रख दोगे, उसको इधर उधर चलाओगे नहीं, यूज में नहीं लाओगे, काम नहीं करोगे, तो वो हमेशा उसमें जंग लग जाएगा। तो जब ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं इधर उधर नहीं हो रही हैं, तो उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया। सतयुग द्वापर में तो बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे, वैराग्य धारण करते थे, लेकिन कलयुग में कोई नहीं करता, इसलिए इनको बुढ़ापा आ गया। इसलिए देव ऋषि नारद जी आप कुछ ऐसा करिए कि मेरे ये जो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य हैं, कौन माता भक्ति के पुत्र, और माता भक्ति जी नवयुवक हैं, बढ़िया सुंदरी, लेकिन उनके सामने उनके बच्चे बूढ़े हो गए। कोई माता पिता चाहेगा कि मेरे सामने मेरे बच्चे बूढ़े हो जाए? चाहेंगे? नहीं। तो माता भक्ति तो वैसे की वैसी हैं, उनके दो बच्चे वो वृद्धा हो गए, बूढ़े हो गए। तो देवी सुंदरी जो भक्ति माता है, देव ऋषि नारद जी से कहने लगे, महाराज कोई ऐसा उपाय करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेटे बूढ़े हों और मैं युवा अवस्था में हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए महाराज कुछ आप उपाय करिए। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे, देवी चिंता मत करिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। नारद जी वहां से चिंतित मुद्रा में चल गए। चलते चलते नारद जी महाराज चलते चलते महाराज बद्रिका आश्रम में पहुंचे। एक आश्रम है जिसका नाम बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में जैसे देवर्षि नारद जी पहुंचे, आज संतों से पूछने लगे, महाराज मैं क्या करूं, ज्ञान वैराग्य के ऊपर बुढ़ापा आ गया। सनकादिक ऋषि महाराज से पूछने लगे, क्या करूं महाराज। सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी ये कलयुग है भैया, इस कलयुग में व्यक्ति तो केवल पेट पूजा जानता है। पेट पूजा यानी कि भोजन बना और फौरन थाली लेके पहुंच गए, ना तो भगवान का चिंतन करना, ना तो भगवान को आओ भगत करना, ना भोग लगाना, कुछ नहीं। तो कलयुग में केवल पेट की पूजा करते हैं लोग, भगवान की पूजा नहीं करते। इसलिए आप जाकर के माता भक्ति को समझा दीजिए कि कलयुग में कोई ज्ञान वैराग्य करना नहीं चाहता तो कैसे कल्याण होगा। ऐसे कल्याण नहीं होगा तो दुनिया के चक्कर में ना पड़िए, सबको सुधारने के चक्कर में मत पड़िए। जिसको सुधरना होगा वो स्वयं से जानेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो नारद जी कहने लगे, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई उपाय तो बताना पड़ेगा। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज अगर आप इतना ही ज्यादा जिद करते हो, हट करते हो, तो मैं एक उपाय बताता हूँ। जाओ जाकर के ज्ञान वैराग्य को कथा सुना दीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण का सप्तम ज्ञान यज्ञ जो है उनको सुनाइए, कराइए, तब जाकर के उनका तारण तरायण होगा जो वृद्धावस्था में है। तो देव ऋषि नारद जी जाकर के हरिद्वार में जाकर के माता सुंदरी को लेकर के और उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंचे और वही हरिद्वार पे श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय महायज्ञ करवाया और ज्ञान वैराग्य को 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। और जब 7 दिनों तक हरि चर्चा चलती रही तो धीरे धीरे जो ज्ञान वैराग्य थे उनमें मानो कि प्राण पड़ गए, जीव आ गया कि शरीर में कोई ताकत नहीं थी, कोई बल नहीं था, ऐसा लगता था कि प्राण ही नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा वो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी है कि किसी प्राणी के अगर शरीर से प्राण निकल रहे हों तो कथा सुनकर के उसमें प्राण वापस आ जाते। इस प्रकार से महाराज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान वैराग्य जी को सुनाया गया। जैसे श्री 7
दिनों के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान रखा गया। और एक दिन सुनते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते 7 दिन हो गए। महाराज धीरे धीरे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, तब जाकर के ज्ञान वैरागी अपनी अवस्था में आ गए, तरुण हो गए, यानी कि वृद्धावस्था में थे, युवा अवस्था में आ गए। तब से इस कलयुग में इधर उधर श्रीमद् भागवत की चर्चाएं प्रारंभ रहती है, हमेशा भागवत कथा होती रहती है। तो कभी भी कोई आपसे कहे आप बुढ़े हो क्या, तो ये मत कहना कि हम बुढ़े हैं, क्योंकि शरीर हमारा आपका बुढ़ा हो सकता है, शरीर बुढ़ा हो सकता है, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा, अगर इस आत्मा में परमात्मा का निवास है, तो कोई भी कहे आप बुढ़े हो, मैं तो नहीं बुढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर सकती है, तो मेरा बुढ़ापा क्यों नहीं दूर कर सकेगी। तो इसलिए सभी लोग कथा में आए। अगर कोई कथा में पूछे कि भाई आप बूढ़े हो क्या, तो ये मत कहना कि हम बूढ़े हैं, क्योंकि जिस कथा अमृत रूपी कथा को श्रवण करके आनंद आ जाए, हमारी आत्मा गदगद हो जाए, समझ लो कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ। क्योंकि जब आत्मा में एक नया विचार आता है, तो समझ लो मेरा ये जो शरीर भी है एकदम अजर अमर की तरह लगने लगता है, कि मैं भी एक नवयुवक खिलखिलाता हुआ बच्चा हूँ, बालक हूँ। ऐसी पावन कथा है प्रभु की। तो 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ चला, ज्ञान वैराग्य का तारण हुआ। इस प्रकार से जो भी 7 दिनों के लिए कथा कोई बुढ़ों का बुढ़ापा दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वही ये समय भी हो गया है, तो निवेदन करेंगे सभी लोग, 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे, संकीर्तन गाएंगे, उसके बाद भगवान की पावन आरती सभी भक्त करेंगे। और रात्रिकालीन वेला में 8 बजे से संध्या भजन होगा। सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे। और इसकी अग्रिम कथा जो है वो कल दोपहर कालीन की वेला 12 बजे से 3 बजे तक। आज प्रथम दिन था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, विलंब हो गया। और रोज कथा अपनी यथा समय से प्रारंभ होगी। तो सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे और भगवान की पावन कथा सुन करके अपने जीवन को मंगलमय सफल बनाएंगे। प्रेम श्री भागवत महापुराण की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो सभी लोग 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे। और जिन माताओं को नृत्य करना है वो नृत्य भी कर सकती हैं। सभी लोग बोलेंगे कि मीठे रस से भरी ओरी हो, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो ओ मोहे आरो हारो, यमुना जीड़ो पानी लागे।
भक्त कहते क्या, ना भावे मन माखन मिश्री यमुना कोई मिठाई, ना भावे मही माखन मिसाई ना कोई मलाई, ना भावे मन माखन मिश्री यमुना कोई मिठाई, ना भावे मही माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। और मानी जी मनिया में भावे राधा नाम मिठाई, भावे राधा नाम मिठाई। क्योंकि वृषभान की ललित हो वृषभान की ललित गुड़ धान लागे, गुड़ धान लागे, मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल। और सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी शेठानी है, सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा तुझसे ठानी है। जाने दुनिया सारी है, सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी शेठानी है, सावरियो है सेठ, मारी राधा जिसे ठानी है। जाने दुनिया सारी है, सावरियो है सेठ, मारी राधा ठानी है। सावरियो है सेठ, मारी राधा जिसे ठानी है। हरि बोल। राधे। और कहते हैं राजाओं की राजा महारानी की रानी, राजाओं के राजा महारानी की रानी, मुकुट सिरे मोर सोहे, जोड़ी बड़ी सुंदर। ऐसे आनंद नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग ताली का भी साथ नहीं देते, तो तालियों के साथ भी स्वागत कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप नृत्य ही करें, नृत्य नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ताली का स्वागत। राजाओं की राजा महारानी की रानी, राजाओं के राजा महारानी की रानी, जोड़ी बड़ी सुंदर दरबार है प्यारा, जोड़ी बड़ी सुंदर दरबार है प्यारा, मुकुट सिरे मोर सोहे, मुकुट सिरे मौजूदा है। और सोने पलने से, सोने पलने से, सोने पलने से ठानी है, जानी इत जाने दुनिया सारी है, सावरियो है सेठ, मारी राधो जिसे ठानी है। सावरिया है सेठ, अरे सावरिया है सेठ, मारी राधा जिसे ठानी है। कहती दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधो जिसे ठानी
सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली। श्यामो चंदा है, श्यामो चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जय हो। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हरि बोल। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्री गोविंद भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। भागवत महापुराण की। जय हो। तो सभी भक्त खड़े हो जाएंगे और यजमान दादाजी आरती सजाएंगे। सभी भक्त थोड़ा थोड़ा आगे जल बढ़ेंगे। से आचमन करेंगे, जल से आचमन करेंगे, शीतल करेंगे, तब आरती करेंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो यजायतः सोता द्वादश प्राणस् मुखार्दिग्न जायतः आर्तिज्ञं समर्पयामि। सभी भक्त भाव से भगवान की पावन आरती बोलेंगे। हेलो। ये सभी लोग गाएंगे बाबा महाकालेश्वर के दरबार में कि आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, और मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले। जय हो। शिवलोधेश्वराय शिव दिगंबराय, धन होता तो धन लेकर दरबारी आपके आता,
मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। और बाबा नहीं मांगते धन और दौलत ना कोई भी माया। कोई भी माया, ना कोई भी माया। नहीं मांगते धन और दौलत ना कोई भी माया। ना कोई भी माया प्रभु, ना कोई भी माया। आ जाओ प्रभु इस मन मंदिर में तो तुमको चाहा। तुमको चाहा प्रभु, आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको चाहा। मैंने तुमको चाहा प्रभु, मैंने तुमको चाहा। आकर दर्शन दे जाओ एक बार मेरे बाबा। आके दर्शन देना होगा एक बार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। और मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। भोले बाबा, भोले बाबा। और जब तब पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। मैं कुछ भी ना जानो प्रभु, मैं कुछ भी ना जानो। जब तब पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। हाँ, मैं कुछ भी ना जानो, मैं कुछ भी ना जानो। आ जाओ प्रभु दास मंदिर में मैं तो तुमको चाहूं। हाँ, मैं ही तुमको मानू, हाँ, मैं ही तुमको मानू। आ जाओ दास के मंदिर में मैं तो तुमको चाहूं। हाँ, मैं ही तुमको चाहूँ प्रभु, मैं ही तुमको चाहूँ। सेवा करने से हर प्रकार लाचार मेरे बाबा। सेवा करने को हर प्रकार लाचार भोले बाबा। सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। हम मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव लोधेश्वराय, शिव दिगंबराय। धूप दीप करके बाबा है तुमको आज मनाऊं। तुमको आज मनाओ प्रभु, तुमको आज मनाओ। धूप दीप करके मैं बाबा तुमको आज बुलाऊं। तुमको आज बुलाओ, तुमको आज बुलाओ। भक्ति का निर्मल है दीपक आके दर पे जगाऊं। आके दर पे जलाओ, आके दर पे जलाओ। भक्ति का निर्मल है दीपक आके दर पे जगाऊं। आके दर पे जलाओ प्रभु, आके दर पे जलाओ। आकर तुम ही कर जाओ स्वीकार भोले बाबा। स्वीकार भोले बाबा। और सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाते हुए मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। गरीब की आरती हो आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। और पीछे वाली माताएं बहने ताली बजाते मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधुरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं कविता समारो विधवा पारो महानायक चारु चापं नमामि रामं ओ कानन हारे ओ गुरुवर प्यारे ओ पालनहारे गिरगुरुर प्यारे ओ पालनहारे तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है तुम्हारे बिना हाँ हमारी उलझ है सुलझाओ भगवन आओ बोले जने सुलझाओ भगवन हमारी उलझ है सुलझाओ भगवन तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं हाँ, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा स्वीकारो भोले बाबा स्वीकारो भोले बाबा बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए भागवत भगवान की बोलिए आज के आनंद की एक बार परीक्षित जी घूम जाइए इधर को घूम जाइए ऐसे और जल से आचमन करेंगे पूरा घूम जाए फिर उधर को पूरा घूम जाएंगे जल से शीतल करें ओम हरि ही ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धायत्री शीतलाय नमो नमः आरती को आचमन करें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् शांति शांति रामा शांति वनस्पतया शांति रोखदया शांति श्यामा शांति शांति सुशांतिर्भवतु बोलिए कालेश्वर बाबा की बोलिए आज के आनंद की ललिता मैया की बोलिए व्यास जी महाराज की बोलिए आचार्य जी महाराज की आए हुए सभी भक्तों की परीक्षित महाराज की बोलिए धर्म की अधर्म का विनाश हो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सत्य भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गीता रामायण का प्रचार हो गीता रामायण का प्रचार हो गौ हत्या बंद हो बंद करो गौ हत्या करो भारत माता की जय हो प्रेम से बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव पार्वती पते हर हर महादेव सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे महादेव होगी जय जय श्री सीताराम।